पाठ संकल्प के बिना अधूरा है, ऐसा नहीं है, पर संकल्प के साथ सिद्धि है, ये बात सत्य है। संकल्प के बिना, उसकी विधि के बिना ऊर्जा उत्पन्न होती है, पर पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होती, क्योंकि वह बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी संकल्प कैसे लें, पाठ कैसे करें। सरल विधि है, निश्चिंतता के साथ आप इसे सुने। मैं स्वाति भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ये तय करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं कि संकल्प कैसे लें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे शुरू करें। एक्सक्यूज़ मी। तो अभी हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत साधारण सी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध रहती हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल सहज और सरल आप इसके लिए हो जाएं। हमें आसन चाहिए, हमें धूप चाहिए, हमें दीप चाहिए। धूप का प्रयोग करें, छोटा सा टुकड़ा लें, पर अच्छी क्वालिटी की धूप लें। बहुत ज़्यादा काला धुआं करने वाली या केमिकल से आपकी आंखें जलाने वाली ऐसी धूप का प्रयोग न करें, छोटा सा टुकड़ा लें। और अगर जो ऐसे गोंद जैसा गम रूप में होता है, गूगल मिल जाता है ओरिजिनल, भले एक साबुत धनिया के दाने जितना भी अगर गूगल का धूप लगाएं। देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। और जितनी भी वस्तुएं मैं आपको बताऊंगी, ये भी आपकी बाध्यता नहीं है। आपके पॉकेट पे इसका वजन नहीं आना चाहिए। सबसे पहला जो आवश्यक चीज़ है वो आपकी इच्छा है करने की। जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, मैसेज किए हैं पर्सनल, तो आपकी इच्छा है। सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता यही होती है और वो आपके पास है। अब मैं जो वस्तुएं बता रही हूँ, ये अगर आपसे उपलब्ध हो जाए तो उत्तम है, नहीं उपलब्ध होती है तो बिल्कुल तनाव मत लीजिए। किसी के पास कुछ भी नहीं है तो मन का दीपक, मन की धूप, श्रद्धा के पुष्प, भक्ति का भोग, ये पर्याप्त है। मैं आपको सत्य कह रही हूँ, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और यदि साधन है और ऊर्जा को बहुत अच्छे से विस्तार करना चाहते हैं और अपनी शक्ति, ऊर्जा, आभामंडल बढ़ाना चाहते हैं, बाधाओं का नाश करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। हमें एक आसन चाहिए, हमें एक जल का पात्र, आचमनी या एक कटोरी चम्मच ऐसा चाहिए जिसे जिन भी देवता की, माँ दुर्गा की, गणेश जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, गुरु शक्ति की, जिनकी भी आप पूजा पाठ का संकल्प ले रहे हैं, स्तोत्र, चालीसा, मंत्र जाप का जो भी संकल्प ले रहे हैं, उनको हम ऐसा छींटा लगाकर एक स्नान का प्रतीक देंगे कि हम स्नान कर रहे हैं। आसन को शुद्ध करेंगे, मंदिर में छींटा लगाएंगे और जिन डेटी की पूजा कर रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये सब बहुत नहीं हो रहा है तो घर में गंगा जल रखिए और मंदिर में छींटा दीजिए उसको, और शुद्धि और थोड़ा अपने ऊपर, तो वो हो जाता है। स्नान का प्रतीक है। पुष्प हैं तो सीधी सी बात है, पुष्प चढ़ाइए, नहीं है तो मन का पुष्प है। ठीक है। दीपक जलाना है, दीपक जलाइए। धूप मैंने आपको भी समझाया, छोटा टुकड़ा कोई सा भी, पर अच्छी क्वालिटी का लीजिए। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बत्तियां की घंटों जलती रहें वो, और वो धुआं धुआं करती रहें, उसकी आवश्यकता नहीं। छोटा पर अच्छी क्वालिटी का धूप लीजिए। और अगरबत्ती अवॉइड कीजिए। अगरबत्ती ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है और बहुत मंदिरों में आज भी वो काम हो रहा है, बट फिर भी अगरबत्ती आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद आप धूप दीप लगा दिया। जिन भी देवता के हैं उनको, देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्किंग वुमेन हैं, और जो भी जेंट्स भी काम कर रहे हैं, तो आसन उनको चौकी पे बिठाना और ये सब करना आपसे रोज रोज नहीं बनेगा, तो अपने मंदिर में ही उनको विराजमान रहने दीजिए। और अगर वो देवता नहीं है जिनकी पूजा करने वाले हैं, तो आपसे सामर्थ्य है तो आप मूर्ति लाइए, आपसे सामर्थ्य है तो तस्वीर लाइए। जैसी आपकी स्थिति है वैसे कीजिए। तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम शुरू कर रहे हैं। इधर आप गणेश जी, देवी माँ, महादेव, कुछ भी हो सकते हैं। मैं हनुमान जी की पूजा से आपको बता रही हूँ। हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति आपके सम्मुख है। आपने आसन लगा लिया है, जल का छींटा दे दिया है, आपने दीपक जला दिया है, धूप लगा दी है। हनुमान जी को गूगल की धूप बहुत पसंद है, मैं आपको बता रही हूँ। और हनुमान जी को नहीं, ये प्रतीक रूप में है, ये सभी देवी देवताओं को पसंद है। लोबान नहीं जलाना चाहिए, गूगल की धूप लगाएं। उसके बाद लौंग और कपूर अगर है तो ये देर की बात है, अगर करना है तो ये बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और बिगिनर्स को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को।
धूप दीप लगा दिया। प्रसाद में आपके पास गुड़ चना है तो वो रखिए, कुछ भी नहीं है तो बताशा, मैं बताशा मना करती हूँ। सिर्फ चीनी का घोल घोल कर और उसको जमा कर, और बहुत गंदे तरीके से बनता है बहुत जगह, तो बताशा अवॉइड करिए। हमारी जो शास्त्रीय विधि, हमारे जो पूजा पाठ हैं वो हजारों लाखों साल पुराने से विधि चल रही है। और चीनी का जो आविष्कार हुआ है, सफ़ेद चीनी का, और उससे रिलेटेड जितनी भी मिठाइयाँ ये सब बन रही हैं, स्वीट्स बन रही हैं, आप समझ रहे हैं ना कि इनको ये पसंद है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। गुड़ चना लगाइए और बताशा और सफ़ेद मिश्री अवॉइड कीजिए। गुड़ रखिए, या धागे वाली जो ब्राउन मिश्री होती है उसका छोटा सा टुकड़ा, हम कह रहे हैं बहुत बड़ा नहीं आपको, कि भाई कोई कोई की कंडीशन ऐसी होती है जो पॉकेट अलाउ नहीं करता है, तो एक छोटा सा कण भी प्रसाद के लिए बहुत है। हनुमान जी की पूजा, मुझे थोड़ा सा थ्रॉट का इशू हो रहा है क्योंकि मैं बहुत चैनलिंग कर रही हूँ और यहाँ पर बहुत लोग और एनर्जीज ऐसी रहती हैं जो चाहती नहीं कि मैं आपको कन्वे करूँ मैसेज, तो आपको मेरी थोड़ी खांसी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर भी मैं इसे कंप्लीट करूँगी। सो अभी आपको क्या करना है कि प्रसाद रख दिया, भोग रख दिया, फूल है तो फूल चढ़ा दिया। जो भी देवी देवता है, अगर आप उनको कुमकुम, अक्षत और इत्र लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं लगा सकते तो सिर्फ हाथ जोड़ दीजिए। समय नहीं है, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, ऑफिस जाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। धूप दीप प्रसाद लगाया, आसन पे बैठ गए। एक तो मैंने आपको बताई आचमनी जो स्नान कराती है, फिर भोग के बाद भी आप हस्त प्रक्षालन बोलते हैं, हाथ धोना, जैसे अपन खाना खाकर हाथ धोते हैं ना भोजन करने के बाद, तो वही आचमनी वो सब पर्पस सॉल्व करेगी। और एक भगवान जी के भोग के लिए, मतलब जिससे आप हाथ धोते हो उसी से तो पानी नहीं पीते हो अपना, तो एक छोटे सा गिलास, छोटा सा कटोरी, या छोटा सा जो आपके पास साधन है। अभी कोई दौड़ भाग कर अलग अलग खूब सारे बर्तन खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। आप एक शुद्ध पात्र वहां रखें, भगवान के भोग के बाद जल पीने का, नैवेद्य के बाद जल पीने का। और आचमनी हमने सब ऑल पर्पस रखी है, स्नान कराना है, हाथ धुलवाना है, आसन के नीचे जल डालना है, वो सब के लिए, और हमारे भी हाथ धोने के लिए। और एक अब रखना है कलश, आपको लोटा, कलश, जग, बोतल, बड़ा गिलास कुछ नहीं है तो अपने घर में भगोनी पतीला होता है ना, छोटा पतीला, छोटी वाली वो रख लीजिए। जैसी स्थिति है, ये सबके लिए है, जो बंगले में रहते हैं वो भी, या चाहे जो एक रूम किचन में रहते हैं, या चाहे किसी भी स्थिति में है, ये सबके लिए है। जैसा साधन है वैसे करो, भाव सबसे महत्वपूर्ण है। उसको शुद्ध जल से भरो। हनुमान जी की पूजा करो तो उसमें 2 तुलसी का पत्ता डालो, भोग में भी 2 तुलसी का पत्ता रखो। बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, भोग बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। अब हाथ में, दाएं हाथ में जल लेंगे, अपना नाम और अपनी गोत्र बोलेंगे। अगर उस जल के अंदर आप थोड़ा सा अपना अक्षत और पुष्प रख सकते हैं, और एक सिक्का रख सकते हैं 1 रुपये का या 2 रुपये का, तो रखिए। नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ जल लीजिए, सिर्फ जल लीजिए, हाथ में जल लीजिए। संकल्प कैसे करना है ये हम अब आपको बोल रहे हैं, शब्दशः आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके साथ भी आपको कुछ अपनी बात ऐड करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। मेरा नाम ये है, मेरी गोत्र यह है, डैश डैश। मैं हनुमान जी आपके इतने चालीसा इतने दिन तक करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, जो आपका जेंडर है उसके अकॉर्डिंग बात करें। मेरे इस संकल्प को सिद्ध करने में आप मेरी सहायता करें। यह संकल्प मैं निर्विघ्न रूप से सिद्ध कर सकूं, पूर्ण कर सकूं ये विधि पाठ, इसमें आप मुझ पर कृपा करें। मेरा मनोरथ है कि मेरे सभी ज्ञात अज्ञात शत्रु, संकट, रोग, बाधा आदि व्याधि सब समाप्त हो जाएं, मेरे रास्ते खुल जाएं, मुझे शक्ति मिले, मेरे कार्य बने प्रभु, और मेरे आपके चरणों में प्रेम बढ़े। मैं सदैव आपकी प्रेम और कृपा के योग्य बना रहूं अथवा बनी रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा बोलकर वो जल छोड़ दीजिए। कोई संस्कृत के कोई विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको वाणी नहीं है वो मन में भी कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ कोई उच्चारण, किसी चीज़ पे चिंता नहीं करनी है। फिर वो जल आप छोड़ दें, थाली में, एक सामने प्याली थाली रखें उसमें छोड़ दें, नहीं हो तो ज़मीन पे छोड़ दें। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे, कुर्सी पे कहीं भी बैठ जाएं, चौकी पे बैठ जाएं, स्टूल पे बैठ जाएं, मुड्डे पे बैठ जाएं, जैसे बैठना है वैसे बैठ जाएं। हमें इस उचित कर्म को करने की आवश्यकता है। पीठ में दर्द है, सीधे नहीं बैठ सकते हैं, पीछे कुशन लगा के बैठ जाएं, तकिया लेके बैठ जाएं।
जैसे भी बैठना है, पर वो शुद्ध हो, क्योंकि बेडरूम की एनर्जी लाओगे तो उसको देखना वो धुला साफ सुथरा हो। तो ऐसे बैठ जाएं और तसल्ली से पीठ टिकाकर भी करना है तो अपना पाठ पूरा करें। जो सीधे बैठ सकते हैं ऐसे कर सकते हैं वो उस तरीके से करें, नहीं तो जिनको तकलीफ है वो ऐसे करें। जो रोगी हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनको कोई संकल्प वगैरह नहीं लेना है ऐसे हाथ में जल लेकर, उनको सिर्फ मानसिक संकल्प लेना है। ये सारी चीज़ें मानसिक रूप से करनी है। मानसिक रूप से ऐसा सोचना है कि मैं सीधे हाथ में जल लिया है, मैं ये संकल्प कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जो रोगी हैं, बिस्तर पे हैं, उनको कोई स्नान की भी बाध्यता नहीं है, कोई शुद्धता की बाध्यता नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, रोगी को, वृद्ध को, गर्भवती स्त्री को, ठीक है, और नन्हे बालक को किसी भी प्रकार के विधान में नहीं बांधा जा सकता है। उन पर कोई विधान लागू नहीं होता है, कोई रूल रेगुलेशन उन पर अप्लाई नहीं होता है। तो आप अगर बिस्तर पे भी हैं और आपको लगता है कि आप नहीं उठ सकते हैं और आपकी स्थिति नहीं है, लेटे लेटे करिए। और अगर बोलने की भी स्थिति नहीं है, मन में भी बोलने की स्थिति नहीं है, ऐसी इतनी पीड़ा आ चुकी है, तो यूट्यूब पर हैं, उनको रिपीट करके लूप में सुनिए आप, ठीक है। मैंने एक देवी कवच सब्लिमिनल लेवल पे डाल रखा है, उसको भी आप सुन सकते हैं, वो सुरक्षा चक्र के लिए, वो आपकी इच्छा है सुनने का। तो मैंने आपकी सारी बाध्यताएं आपको बता दी हैं कि कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, सहज सरल विधि से आपको करना है। अब क्या है, आपने पूरा पाठ कर लिया। हनुमान जी के पाठ में विशेषता ये है, राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी आ जाते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे जाप है आपका, चाहे बजरंग बाण है, हनुमान कवच है, पंचमुखी हनुमान कवच है, वडवा नल है, कुछ भी आप कर रहे हैं, पहले राम जी का ध्यान कीजिए। पूरा पाठ कर लीजिए, जितनी संख्या बोलिए कर लीजिए, जितनी माला बोली कर लीजिए। उसके बाद अंतिम में फिर से राम जी का नाम लीजिए, फिर हाथ जोड़ के बोलिए कि हे प्रभु, मैंने पाठ अपनी सामर्थ्य बुद्धि चेतना के अनुसार किया है, फिर भी मैं नादान हूँ, मुझसे जाने अनजाने कोई भी अपराध हो गया है, तो हे दयावान क्षमा कर दीजिए, मेरे पाठ को स्वीकार कीजिए। ऐसा करके वो जो हमने एक आचमनी स्टार्ट में रखी है कि जो ये हाथ वाथ धोना और ये सब स्नान आदि के लिए, उस आचमनी से थोड़ा जल अपनी कुर्सी के नीचे या अपने मुड्डे के नीचे, मुड्डे के पास में जमीन पे, कुर्सी के पास में जमीन पे, मतलब कुर्सी उठा के जी नीचे नहीं करना है, कहने का मतलब पैर जमीन पे रखने से पहले आपको ये करना है, क्योंकि आप ये जब करेंगे तो एक ऊर्जा जनरेट होगी। आप कॉस्मिक एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं अपने ऑरा में, अपने फील्ड में इनवाइट कर रहे हैं। तो जैसे बिजली आती है, उसकी अर्थिंग हो जाती है ना धरती में, ऐसी आपने जो एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रिक है, ये एनर्जी आपने इनवाइट की है। अगर आप बिना उसको समेटे, अपने आभा मंडल में समेटे बगैर अगर आप उठ जाते हैं तो उसकी भी अर्थिंग हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी इंद्रियां ले लेती है, इसलिए हम इंद्र का आह्वान करते हैं। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 3 बार बोलते हैं, या ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः। सक्र और इंद्र एक ही देवता के नाम हैं। अगर ये सब भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, आसन के पास, मुड्डे के पास, कुर्सी के पास, स्टूल के पास थोड़ा जल गिराया, उसको मस्तक पर 3 बार लगाया और मन में ये किया कि जो भी मैंने पाठ पूजा की है उसकी ऊर्जा मेरे अंदर समाहित हो गई है। तो ये काम आपका हो जाएगा, संकल्प लेने का, पाठ पूरा करने का, विधि करने का। ऐसा आपको पूरा 21 दिन, 41 दिन, 108 दिन, जितना भी लिया है आपने, उस तरीके से कीजिए। उसके बाद आपसे संभव है तो पाठ पूरा करने के बाद पास के किसी मंदिर में जाइए, भगवान को पुष्पमाला, श्रीफल या प्रसाद ऐसा चढ़ाइए। गलत दुकानों से गलत जो ये नकली मिल्क पाउडर के पेड़े वेड़े मिलते हैं, ये मत चढ़ाइए। कुछ दिक्कत है, सबसे बढ़िया तरीका है, मैं जो खुद अपने लिए अप्लाई करती हूँ, या तो मेरे लिए बिल्कुल रिलायबल, बहुत पुरानी, जो अपने वचनों पर सिद्ध जो दुकान है, वहाँ से मैं प्रसाद लेती हूँ, या सिर्फ श्रीफल मैं भगवान को चढ़ाती हूँ, कोई भी देवी देवता हो, क्योंकि श्रीफल में अभी तक बेचारे ये ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, उसको मतलब क्या कहते हैं ना, उसमें मिलावट इतनी नहीं कर पाए हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं तो पेड़ों पे ऊपर की तरफ रहते हैं तो श्रीफल चढ़ाते हैं, या फिर गुड़ चना चढ़ाते हैं, या प्रसाद है तो घर से हलवा लड्डू कुछ घर का बना कर लेके जाओ, थोड़ा सा लेके जाओ, भले कटोरी भर लेके जाओ, 100 ग्राम लेके जाओ, जैसा कैसे भी। पर हाँ, जिन्होंने ऐसा मन्नत बोला है कि 1.25 किलो बूंदी चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा ऐसा, तो फिर वो आप किसी अच्छी दुकान से, जहाँ पे विश्वास हो, वहाँ पर आप बनवा लें। देसी घी का इस्तेमाल करें, डालडा का या तेल का इस्तेमाल मत करें। इसलिए बड़ी बड़ी मन्नतें ना करें कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 5 किलो 10 किलो ऐसे चढ़ाऊंगा। मैं अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार प्रभु आपको प्रसाद अर्पित करूंगा। तो वो 10 रुपये का भी हो सकता है, वो 1000 रुपये का भी हो सकता है।
शुरुआत ऐसे करें, भगवान आपको लाखों तक पहुंचा देगा, इसलिए कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। तो ये संकल्प और पाठ का पूरा आपको विधान बता दिया है। और ये बात विश्वास से करिए, जब उनके चरणों में बैठें तो सरेंडर कर दीजिए, प्रभु जिस मार्ग पे आप ले जाओगे, जैसे आप ले जाओगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा हित वो आपका जानते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपको पीछे से छल रहा है, कौन आपका वास्तविक बंधु है जो भले मुंह पे कड़वा बोल रहा है पर आपको बचाना चाह रहा है, वो सब ईश्वर को ज़्यादा अच्छे से पता है। इसलिए बिना परिणाम की चिंता किए ऐसे सोचना कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माता पिता पे भरोसा करके उनकी गोदी में लेट जाता है, तो ये जो आप जो भी कर रहे हो ये उस तरीके का है। निश्चिंत हो जाना, शांत हो जाना। जब उनके पैर पकड़ लोगे तो वो आपका हाथ पकड़ लेंगे, फिर उनके पैरों में भी लौटना नहीं पड़ेगा। और विधि करते जाओगे तो एक दिन सीने से लगा लेंगे, और एक दिन आप उनके जैसे हो जाओगे। शिव की पूजा कर रहे हो, शिवमय हो जाओगे। दुर्गा की पूजा कर रहे हो, दुर्गामय हो जाओगे। हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हनुमानमय हो जाओगे। वो आपके साथ एक हो जाते हैं, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ उनको देखना है, वो आपका सब हिसाब किताब देख लेंगे। पूरे भरोसे से करो, बहुत बड़ी बड़ी डिमांड मत रखो, क्योंकि ये ऊर्जाएं हटेंगी, अनवांटेड एनर्जीज हटेंगी, शत्रु शांत हो जाएंगे या निपट जाएंगे, जो भी जैसा उनको उचित होगा वैसा करेंगे। रोग में आपकी सुधार होने लग जाएगा, स्वास्थ्य आपका बढ़ने लग जाएगा, धन का लॉस होना बंद होगा पहले, ठीक है, धन का लॉस होना बंद होगा, फिर धन आगमन के साधन भी खुल सकते हैं, कुछ कर्मा भी कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, विश्वास करके करिएगा। लास्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ, जब भी आप संकटों से घिरे हुए हैं, ग्रह दशा, शत्रु बाधा, कर्म बाधा, तंत्र बाधा और वास्तु की बाधा या और कोई मलिनता आपके साथ लगी हुई है, तो यकीन मानिए कि पूजा करने से पहले बहुत बाधाएं आएंगी। आप पूजा का संकल्प करोगे, अचानक कोई मेहमान आ जाएंगे, अचानक कॉल आ जाएंगे, अचानक किसी की न्यूज़ आ जाएगी। आप पूजा करने का संकल्प करोगे या पूजा करने बैठोगे तो उसी समय आपके फ़ोन की घंटियाँ ऐसे बजेंगी, उसी वक्त इरिटेट करेंगी, तो DND पे रख लेना थोड़ी देर के लिए। और अनलेस अनटिल कि आप ऐसे किसी जॉब में नहीं हो जहाँ पे फ़ोन आपको चालू रखना है, ठीक है। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति, दो बातें हैं अब यह बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति, क्योंकि हर परिवार में, हर खानदान में, हर कुल में कोई ना कोई ऐसा होता है जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक होता है। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको सहयोग करेगा, वो सहयोग करता जाएगा। वो आपके लिए, आपने बोला मेरे को ये कलश भर के ला दो, या मुझे ये पुष्प ला दो, या माँ मेरे लिए दीपक बना के पहले से रख दो, मैं पूजा करने वाला हूँ। जो जो आपका सहयोग करेगा, आपकी पूजा के साथ साथ उसका भी भला होता जाएगा। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मतलब असंभव चीज़ें, जिसे 7-7, 8-8 साल तक जिनको, जैसे उनकी वाइफ ने कंसीव नहीं किया, तो वो सिर्फ मेरी पूजा की तैयारी में कोई फूल रख देता है, कुछ थोड़ा सा मंदिर साफ कर देता है, ऐसे भी करते करते दीपक बना देता है। या मैं बाहर होती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे कास्टिज्म वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि भैया आप कर दीजिए, मैं हूँ, और क्योंकि मैं उनको परिवार का हिस्सा मानती हूँ। तो उनके वहाँ गुड न्यूज़ आने लग गई। किसी का केस चल रहा था, वो उसके फेवर में हो गया। सब ऐसे जो बाय हार्ट आपकी हेल्प करेंगे, तो ऐसा आपके साथ भी होगा, चाहे वो छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, माँ हो, पिता हो, या आपके घर के हेल्पिंग हैंड्स जो भी होते हैं, जो भी आपके असिस्टेंट वर्किंग में मेड्स वगैरह, जो कोई भी आपको हेल्प करता है। दूसरा, कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसको आपकी पूजा से बहुत कष्ट होगा, उसको वो आपको ये सुनाएगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो, इनसे कुछ नहीं होता है, काम पर ध्यान दो, ये किन पचड़ों में पड़ गए हो। ये ध्यान रख लेना, वो कंप्लीटली लोअर वाइब्रेशनल, लोअर चक्रा में काम कर रहा है। वो डेमोनिक पोजीशन का कभी भी शिकार हो सकता है, और उसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है आपको पता नहीं चले, पर घर में कुछ न कुछ उत्पात, कुछ न कुछ कष्ट और कुछ न कुछ संकट आते हैं। ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं घरों में, परिवारों में, रिश्तों में होती ही होती है, कुटुंब में होती ही होती है। तीसरा पॉइंट है, जब भी पूजा करेंगे तो आपके ऊपर भी अगर कुछ ऐसी बाधा है या कोई भी है, तो वो आपको रोकेगी। आपका उसी दिन सिर दुखेगा, उसी दिन पेट खराब होगा, उसी दिन कुछ भी रीज़न हो सकता है, पैर दुख जाएगा, नीचे नहीं बैठा जा रहा, ऊपर नहीं बैठा जा रहा है, कल करेंगे, परसों करेंगे, अच्छा उस मुहूर्त से करेंगे, इस मुहूर्त से करेंगे, ये ऐसा चलेगा। पूजा कर लेंगे, उस वक्त कर रहे होंगे, तब पीठ में दर्द हो सकता है, अंगड़ाइयाँ आ सकती हैं, पीठ में कुछ रेंगने जैसा लग सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आंखें उसी वक्त भारी होंगी, बंद हो जाएंगी, उबासियाँ आ सकती हैं, आंसू गिर सकते हैं, बहुत गुस्सा आ सकता है, भगवान को गंदा और गलत दिखाया जा सकता है कि आप पूजा करने बैठ रहे हो और आपको भगवान
विचित्र रूप से दिख रहे हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आप सोचोगे कि वो गिल्ट आपको आएगा कि अरे ये मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हैं, मैं तो पूजा नहीं करूं, ये ऐसा इतना गंदा मुझे क्यों दिख रहा है, माँ ऐसी क्यों दिख रही है, प्रभु ऐसे क्यों दिख रहे हैं। बिल्कुल भी मत रोकिएगा, इन सब कारणों से कभी भी अपने आप को मत रोकिएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी पूजा का प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आप नहीं देख रहे हो, या आपकी ऊर्जा नहीं है, आपके आभा मंडल में आपने कोई एनर्जी ऐसी अटैच कर रखी है जो नहीं चाहती है, तो वो ऐसा फील करा रही है। इसलिए कोई गिल्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी का, बहुत लोगों के खान पान से IBS हो गया है, बहुत लोगों का, और ये IBS हो गया है तो उनको बार बार दिन में कई बार फ्रेश होने जाना पड़ता है। आप अशुद्ध नहीं है। मैंने अभी भी कहा, किसी को रोग और कष्ट है तो उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। हाथ मुंह धोइए, जल का छींटा डालिए और शुद्ध आत्मा से बैठ जाइए। शुद्ध शरीर से पहले शुद्ध आत्मा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो कुछ ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनसे पहले बहुत बुरे बुरे काम हो चुके हैं, बहुत गलत गलत काम हो चुके हैं जिनसे, और अब वो बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस में है, तो आप मेरी बात सुनिए। जो बीत गई वो बात गई, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। कुछ पीड़ा भी आए तो सोचिए, कष्ट कट रहा है, कर्म कट रहा है आपका, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल भी ग्लानि से मुक्त होकर आप प्रभु के नाम में लग जाइए, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाइए। बहुत कम समय रह गया है, बहुत कुछ घटने वाला है, और ऐसा नहीं है कि जो पूजा कर रहे हैं उनको मृत्यु नहीं आएगी और जो पूजा नहीं कर रहे उनको मृत्यु नहीं आएगी। जो शाश्वत सत्य है वो है, पर बात यह है कि आप डार्क साइड में हैं या लाइट साइड में हैं। आप फंस जाएंगे, किसी की चपेट में आ जाएंगे, कोई किसी पेड़ पे लटका है, कोई किसी कुएं की मुंडेर पे रो रहा है, कोई किसी के हाथ में लपेट में आकर किसी के पीछे जा रहा है। आप समझ रहे हैं इशारे से। एक तो वो फॉर्म है, और एक ये फॉर्म है कि आप अपनी ही भक्ति बल से अपने सारे कार्य सिद्ध करते हुए, अपने कर्मों को काटते हुए आप उस मार्ग पे चले जाएंगे जहां पर आपको कोई ऐसे पकड़कर बंदी बनाकर, आप समझ रहे हैं ना, वो नहीं कर पाएगा। तो अपना बल बढ़ाइए, पूरे विश्वास के ऊर्जा के साथ अग्नि बन जाइए स्वयं। सारे कर्म वहीं आहुति के रूप में भस्म हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा लग सकता है, पर ये जीवन बदलने वाला वीडियो है, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे आखिर में, मैंने कहा था आखिर तक देखिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है, वो चीज़ मैं अब आपको कहती हूँ। वो जो आपने आचमनी रखी है, उससे जो आप दाएं हाथ में जल लेंगे, उसके, या फिर गंगा जल अगर आपके पास पड़ा है तो सर्वश्रेष्ठ है ये बात। उस जल को हाथ में लेना है। कोई भी पूजा पाठ विधि विधान, रेगुलर भी अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको करने से पहले आपको जल हाथ में लेना है, संकल्प से पहले। संकल्प आपको सिर्फ पहले दिन लेना है, रोज रोज संकल्प नहीं लेना है। पर ये जो कार्य करना है ये आपको प्रतिदिन करना है। आपको अपने हाथ में जल लेना है। गंगा जल है तो श्रेष्ठ है, नहीं है तो जो भी जल आपके पास है आचमनी का, वो जल लीजिए। उस जल को पकड़ के मन में बोलिए, मन में। इसको आपको जोर से नहीं बोलना है क्योंकि जाप ऊर्जा चोरी हो जाती है। मन में बोलिए दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः 11 बार, और ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः 11 बार मन में बोलिए। उसके बाद उस जल को फूंकते ना हल्का सा, मतलब इंटेंशन है कि वायु के द्वारा यह एनर्जी उस जल के अंदर जा रही है। उस जल को पकड़ा रखा है आपने, हथेली में ले रखा है, और आपने ये बोल के ऐसे किया है। फिर उस जल में आपने वो मंत्र जागृत कर दिया, दुर्गा मैया और भैरव बाबा को याद कर लिया। अब दुर्गा मैया और भैरव बाबा को याद करने के बाद आप ये बोलेंगे कि हे दुर्गा माँ है भैरव बाबा, इस क्षेत्र की, इस स्थान की, इस घर की, इस मंदिर की, मेरी देह की, आयु की, स्वास्थ्य की, धर्म की, नीति की, रीति की, ऐश्वर्य की, जो भी आप जिन जिन की सुरक्षा चाहते हो, मेरे बच्चों की, मेरे सुहाग की, या मेरे भाई बहन की, मेरे कैरियर की, मेरे धन की, जिसकी भी, इनकी रक्षा कीजिए। इसके नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सकारात्मक, पवित्र, शक्तिशाली, ईश्वरीय कृपामयी दिव्य ऊर्जा जहाँ भी, जिसके भी माध्यम से, जिस भी माध्यम से, जहाँ भी, जिसके भी द्वारा बांधी गई है, रोकी गई है, चुराई गई है, लूटी गई है, अथवा बांधी जा रही है, रोकी जा रही है, चुराई जा रही है, लूटी जा रही है, वहाँ से सदा सर्वदा के लिए मेरी ऊर्जा मुझे पुनः दिलाएं। और ये आपको रोज बोलना है। आप बोलेंगे सदा सर्वदा एक बार बोल दिया, नहीं, ये रोज बोलना है आपको। दिलाएं
और जो भी मैं पाठ, पूजा, जाप, मनन, चिंतन, दर्शन, ईश्वर के प्रति कोई भी भाव व्यक्त करता हूँ, करती हूँ, उसकी सदा सर्वदा रक्षा करें और उसका पुण्य प्रताप मुझे प्राप्त हो। ऐसा बोलकर आपको वो जल अपने चारों तरफ और थोड़ा अपने सिर पर डाल लेना है। बस इतना करिए, देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आता है आपके जीवन में। क्योंकि बहुत सारी ऊर्जाएं लीच करती हैं, जौक की तरह आप जब बाहर निकलते हो तो कितनी सारी ऊर्जाएं ऐसे आपके ऊपर लटकती हैं। किसी से मिलते हो, थोड़ी देर अच्छा लगते लगते अचानक आपको लगता है आप थक गए, यार इतनी बकवास हो गई, इतना ये हो गया, वो ऊर्जा का हिस्सा चोरी हो गया आपका। ये आप डेली डेली ये सुरक्षा चक्र बनाएंगे, फिर पहले दिन संकल्प लेंगे, फिर विधि विधान करेंगे, क्षमा हमेशा अंतिम में मानेंगे, और जब पूजा हो जाएगी तो आप मंदिर जाएंगे। ये सब क्लियर कर दिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी पूजा विधान, माँ पार्वती ने शिव जी से गणपति महाराज को वरदान दिलाया था, तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः। और ये ऊर्जा है, ये गणपति ऊर्जा है जो मूलाधार में रहती है। तो कुंडली में मूलाधार में हम उस ऊर्जा को जागृत करते हैं गणपति महाराज का ध्यान करके। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, कुलदेवी कुलदेवता का ध्यान, गुरु परम ब्रह्म, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गति नहीं है। परम ब्रह्म गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिंपल है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, और फिर ओम श्री गुरुवे नमः, या जो गुरु भगवान का जो मैंने अभी श्लोक बोला। ये करने के बाद अगर आपके कोई और इष्ट हैं तो उनका ध्यान करिए, और फिर प्रणाम करके संकल्प लेके अपना कार्य शुरू कर दीजिए। गणेश जी को, कुलदेवी को और गुरु को ये डेली याद रखना है। और हाड़ मास के गुरु मत बनाइए, नहीं है ऐसा। मैं परम पूजनीय दिव्य अवतार स्वरूप श्री प्रेमानंद जी महाराज की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर वैसे कितने हैं और कितनों को उंगलियों पे गिन सकते हो। तो ये सोच समझ के करो, मन में मान लो, किसी जगह और जाने की जरूरत नहीं है। खुद बुद्ध बनो, खुद अपने अंदर जागृति करो, खुद के गुरु खुद बनोगे, अपनी आत्मा ज्ञान देगी, आप परमात्मा का ही अंश हो। मैंने वीडियो में बहुत बोल दिया है, अपनी तरफ से सब कुछ अच्छी तरीके से बता दिया है। फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो मैं चूक गई हूँ और आपके अंदर कोई जिज्ञासा है या आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जितना भी जल्दी संभव होगा मैं आप सभी को उसका उत्तर दूंगी। मैं चाहती हूँ आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बनाएं, अपना प्रोटेक्शन खुद करें, और धीरे 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 आपका तेज, बल, शक्ति सब बढ़े और आपकी बाधाओं का नाश हो। मैं बहुत शुभ मंगल कामना के साथ इसको समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। पाठ संकल्प के बिना अधूरा है, ऐसा नहीं है, पर संकल्प